नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अच्छी सेहत के बारे में। मैं यहाँ सेहत को बेहतर रखने के कुछ आधारभूत स्तंभों के बारे में बात करूंगा। आज बहुत तेजी से बीमारियों का दौर बढ़ता जा रहा है। थकान, कमजोरी, खून की कमी, बाल झड़ना इत्यादि छोटी समस्याओं से लेकर डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का आना अब मामूली बात होती जा रही है। सही मायने में ये बीमारियां न होकर अपने शरीर के अंदर जरूरी तत्वों के असंतुलन का मापदंड है और स्वाभाविक है इसका सही इलाज भी इन तत्वों का मापदंड संतुलित बनाए रखने में ही है। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इन बीमारियों पर अलग से जानकारी दूंगा। फिलहाल इन गंभीर बीमारियों के मूल कारण को समझने का प्रयास करते हैं। हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है कि हमारा शरीर कोशिकाओं सेल्स का बना हुआ है, जिससे टिश्यूज़ बनते हैं, मसल्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और सिस्टम जैसे पाचन, श्वसन इत्यादि काम करते हैं। कोशिकाओं में बनने वाली ऊर्जा से ही हमारे शरीर की क्रियाएं या कार्य हो पाते हैं। हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन द्वारा खून के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंचती है और भोजन से प्राप्त न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि भी खून के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंचकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यदि यह ऊर्जा न बने कोशिकाओं के अंदर तो शरीर काम भी नहीं कर पाएगा। जैसे कई बार आप सोते हैं या बैठे हैं तो हाथ या पांव सुन्न हो जाता है, क्योंकि जब आप बैठते हैं या सोते हैं तो कई बार नसों के दबने से खून का संचार रुक जाता है और उस हिस्से की कोशिकाओं को ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रुक जाती है, जिससे कोशिकाओं में ऊर्जा बनना रुक जाता है और हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। फिर जब हम हाथ या पैर को झटकते हैं, हिलाते हैं तो पुनः रक्त संचार प्रारंभ हो जाता है और सुन्नपन खत्म हो जाता है। पर इसी का बड़ा रूप है पैरालिसिस यानी लकवा, जब किसी हिस्से में जाने वाली रक्त नलिका में रक्त प्रवाह ब्लॉकेजेस की वजह से रुक जाता है। इसीलिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम अच्छी सेहत के इस मूलभूत कारण को समझें कि हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। हमारी इन कोशिकाओं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मूल रूप से 4 स्तंभों का संतुलन आवश्यक है। जैसे कुर्सी के चारों पांव मजबूत होते हैं तो कुर्सी का संतुलन बढ़िया होता है, ऐसे ही हमारी सेहत भी 4 मूलभूत स्तंभों पर निर्भर करती है। पहला, नियमित व्यायाम। दूसरा, पॉजिटिव सोच। तीसरा, प्रॉपर रेस्ट, पर्याप्त विश्राम। और चौथा, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट है। इनका सही संतुलन रखा जाए तो सेहत बढ़िया रह सकती है और हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। एक भी स्तंभ कमजोर हो तो सेहत पर विपरीत प्रभाव होना स्वाभाविक है। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि प्रत्येक स्तंभ का हमारे शरीर पर या कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है जो हमारी सेहत को अच्छे रखने के लिए आवश्यक है। पहला स्तंभ, नियमित व्यायाम, जो आपके रक्त संचार को बढ़िया रखता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपकी हर कोशिका तक पहुंच पाती है, जिससे ऊर्जा बन पाती है। आज के दौर की अगर बात करें तो ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आज अगर हम स्कूल में देखें तो छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और ऊपर की तरफ प्रेशर कम रहता है और ऊपर के हिस्से के ऑर्गन्स में इसका प्रभाव बीमारियों के रूप में नजर आने लगता है। दूसरा स्तंभ सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमारी कोशिकाओं को अच्छे हार्मोन्स बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। कहते हैं ना कि जब आप खुश रहते हैं, हंसते हैं और मस्त रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इवन कैंसर जैसी बीमारी से भी आप लड़ सकते हैं। तीसरा स्तंभ, पर्याप्त विश्राम। हम दिन भर जब काम करते हैं तो हमारी कोशिकाओं में बनने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कोशिकाओं का उपयोग करते हैं और उनमें क्षति हो जाती है। और जब हम सोते हैं तो इनमें रिपेयर का कार्य प्रारंभ हो जाता है। हमारी दिन भर की जो टूट फूट होती है वो ठीक होती है, रिपेयर होती है और हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसीलिए विश्राम बहुत आवश्यक है। पर्याप्त विश्राम न होने के कारण हमारी शरीर में टूट फूट बढ़ती जाती है और कम उम्र में हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिससे बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। ये तीनों स्तंभ तो हमारी दिनचर्या में काफ़ी हद तक हमारे नियंत्रण में हैं और हमारे मजबूत इरादों से हम उन पर अच्छे से अमल भी कर सकते हैं। लेकिन चौथा स्तंभ, बैलेंस डाइट, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हम उगाते नहीं हैं। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त जानकारी का अभाव, प्रतिदिन शरीर को जरूरी मात्रा, अच्छी क्वालिटी का उगाया हुआ फल, सब्जी, अनाज मिल पाना, सेहत युक्त भोजन के स्थान पर स्वादयुक्त भोजन का अधिक प्रचलन यानी जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पाव भाजी इत्यादि का ज़्यादा चलन, कुकिंग हैबिट्स
इत्यादि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं को प्रतिदिन आवश्यक खुराक यानी पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं। यानी हमें जो खाना चाहिए और हम जो खाते हैं इसमें बहुत बड़ा अंतर होता जा रहा है। इसी पोषण के अंतर या कमी से कोशिकाएं कमज़ोर होती जाती हैं और उस हिस्से यानी ऑर्गन में ऊर्जा व हार्मोन बनना प्रभावित हो जाता है। इसका आभास हमें प्रारंभिक अवस्था में नहीं लग पाता है और धीरे धीरे जब ज़्यादा कोशिकाएं खराब होती हैं यह प्रक्रिया बड़ा रूप ले लेती है और शरीर के कई तत्वों का मापदंड बिगड़ जाता है, जिनकी जांच उपरांत हम बीमारी के रूप में व्याख्या करते हैं। जैसे खून में शुगर का स्तर 140 से ऊपर होने पर हम उसे डायबिटीज़ यानी शुगर का नाम दे देते हैं। या इसी प्रकार से और भी कई बीमारियां शुरू हो जाती है और फिर शुरू होता है इलाज और दवाइयों का दौर, जो जरूरी भी है तात्कालिक रूप से उस अवस्था में जरूरी तत्वों के संतुलन हेतु। परंतु यदि आपने अपनी कोशिकाओं को दुरुस्त करने व उन्हें मजबूत रखने हेतु कोई पर्याप्त ठोस कदम नहीं उठाए तो शायद यह मापदंड आगे जाकर और बिगड़ जाए और आपकी दवाई का डोज बढ़ाना पड़े। अतः आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो एक अच्छे पोषक सलाहकार न्यूट्रिशनल एडवाइज़र से सलाह लेकर अपनी कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण देकर मजबूत बनाने का विचार अवश्य करें। और यदि आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी से आप जो खाना चाहिए और जो मिल रहा है इस गैप को जितना कम कर सकते हैं सप्लीमेंट लेकर उतना कम करें। कई बार लोग सोचते हैं कि विटामिन मिनरल्स तब खाने चाहिए जब कोई बीमारी आ जाए, पर सच्चाई यह है कि पर्याप्त विटामिन मिनरल्स नहीं खाने से बीमारी आ जाती है। अगर आप एक जागरूक व्यक्ति के रूप में अभी से सही पोषण के महत्व को समझ पाएंगे तो आप अपनी सेहत को लंबे समय तक बेहतर रखने में सफल हो सकेंगे। कुछ पुरानी कहावत सही है कि पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ हैं, यही आपका सबसे बड़ा धन है। अपनी सेहत पर सही निवेश करना प्रारंभ करें। मेरे आने वाले वीडियो में मैं कुछ बीमारियों के होने के कारणों व उनके बचाव हेतु रखने वाली सावधानियों पर बात करूंगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।